जिधर भी देखती हूँ बेईमान खड़े नजर आते हैं। जिधर भी देखती हूँ बेईमान खड़े नजर आते हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा देश मेरा, क्या खूब तरक्की कर रहा देश मेरा। खेतों में बिल्डर और सड़कों में किसान खड़े नजर आते हैं और सड़कों में किसान खड़े नजर आते हैं। नमस्कार, मैं आप सबके साथ अपर्णा। सिंधु बॉर्डर पर पिछले 21 दिनों से किसान एक संकल्प लेकर के धरना दे रहा है, एक संकल्पित मुद्रा में बैठा हुआ है कि जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानून उनसे वापस नहीं लेगी तब तक वो अपने घरों को नहीं लौटेंगे। दिसंबर की इस चूंकि कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, सर्दीली हवाओं में किसान जो है वहां पे धरना दिए बैठा है। ऐसा क्या है इस तीनों कानून में, कृषि कानून में, जिससे किसान सरकार से इतनी ज्यादा नाराजगी रख रहा है और अपनी मांग पर इस कानून को हटाने के लिए मांग कर रहा है और उससे पीछे नहीं हट रहा है। छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने पर, छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने पर। एक मंजिल और बनी, एक मंजिल और बनी और छत फर्श में तब्दील हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जवान और किसान इन दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हम देशवासियों के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर। जवान वहां बॉर्डर पर तैनात होकर हमारी और हम भारतवासियों की सुरक्षा करते हैं अपनी जान पर खेलकर बर्फीली और सर्दीली हवाओं में। और दूसरी तरफ ये हमारे अन्नदाता जो हमको अन्न देते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पेट भरते हैं। इन दोनों को हमारे देश में वो जगह नहीं मिल पा रही है, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो ये डिजर्व करते हैं और ये बहुत ही दुखद है हम सब के लिए। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये तीनों बिल। हालांकि अब तक सबको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में ये तीनों बिल है क्या, लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मैं अपनी आसान भाषा में बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश करती हूँ कि ये तीनों बिल क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कानून नंबर 1, कृषक उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन। किसानों का मानना है कि ये कानून जो है वो मार्केट से एमएसपी मंडियों को खत्म कर देगा। सरकार का किसान ये भी कह रही है कि सरकार उनकी आय को दोगुनी करने का लॉलीपॉप दिखा करके उनकी फसल को निजीकरण कंपनियों को सौंप रही है। किसान कह रहे हैं कि यदि हमारे फसल को ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, ये खरीद लेंगे और चूंकि ये सक्षम हैं, ये समांतरण मजबूत उद्योग करने में सफल हो जाएंगे, तो इससे बाजार में जो है वो मंडियां, एमएसपी मंडियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो किसान को मजबूरी में अपनी फसल को इन निजीकरण कंपनियों को, व्यापारियों को बेचना होगा। कानून नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये जो है किसान का कहना है कि ये उन्हें बंधुआ बना देगी, यानी कि खेत उनकी, मेहनत उनकी और मर्जी उन व्यापारियों की जो कि जब फसल का मौसम, कोई भी फसल का मौसम, बुआई का मौसम आता है तो उस बुआई होने से पहले व्यापारी में और किसान में जो मूल्य तय होगा कि जब फसल तैयार हो जाएगी तो इस मूल्य पे वो व्यापारी किसान से माल खरीदेगा, मर्जी उसकी चलेगी। यदि वो धान के मौसम में कुछ और उगाना चाहेगा तो किसान को वो उगाना होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश, किसान का डर यहाँ पे आके रुकता है कि यदि किसी कारणवश कोई आपदा आ गई और उस साल फसल नहीं उगी या उतनी नहीं उगी जितना कि हम डिमांड कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो व्यापारी उसी तय मूल्य पर उनकी फसल को खरीदेगा। और किसान कहीं ना कहीं इस बात से भी नाराज है कि जब सरकार ने ये कानून पारित किया तो जब मुद्दा किसानों का था तो उनके किसी कमेटी, संगठन से या किसी संस्था से सलाह मशवरा क्यों नहीं किया। यदि व्यापारियों में और किसान में कोई विवादित मुद्दा खड़ा होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो सरकार ने कहा कि उसका समाधान एसडीएम करेंगे, यानी कि किसान और व्यापारी में आपस में जो विवाद होगा उसका समाधान के लिए वो एसडीएम के पास जाएंगे। अब हमको और आपको भी पता है कि एसडीएम किसान की सुनेगा कि व्यापारी की सुनेगा, तो इस बात से किसान बहुत नाराज हैं। अब तीसरा कानून,
आवश्यक वस्तु संशोधन, यानी कि सरकार, एक तरीके से किसानों का मानना है कि सरकार ने जो है कालाबाजारी का रास्ता खोल दिया है कि किसान जो है, सरकार कह रही है कि किसान अपनी फसल को भंडारण करें, एक जगह भंडार करके रख लें और समय पर बेचें। किसान को भी पता है, सरकार को भी पता है, हमको और आपको भी पता है कि किसान अपनी फसल को कहाँ करेगा भंडारण, कहाँ है उसके पास जगह। और हमारे भारत देश का किसान इतना 2-4 बीघा जमीन, उसमें उसने खेती किया और वो चाहता है कि उसकी फसल तुरंत बिक जाए ताकि वो अपने उन पैसों से अपने घर की और जरूरतों को पूरा करे, और उसके पास कहाँ जगह है भंडारण करने की। तो कहने का मतलब है कि ये भंडारण जो है बड़े बड़े उद्योगपति, निजीकरण कंपनियां ये तय मूल्य पर किसानों से उनकी फसल खरीद लेंगी और अपने वातानुकूलित स्टोरेज में उन फसलों को, उन उपजों को, उन अनाजों को स्टोर करेंगी, और जब बाजार में अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी तब वो गोदाम का मुंह अपना खोल देंगे और अपने मनचाहे दाम पर मनमानी करके जो है जनता को लूटेंगे। हमारी समझ के बाहर ये है कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी किसानों की ये मांग को पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मेरा मानना तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री को स्वयं जाकर के किसानों से बात करना चाहिए, अपनी किसी मंत्री और सहयोगी को भेजने की बजाय उनको स्वयं जाकर के किसानों से बात करनी चाहिए और समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सरकार पूरी तरह से गलत है, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरीके से किसान अपनी जगह सही है, लेकिन अगर किसान सड़कों पे उतर आया है और वो ये संकल्प लिए बैठा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा वो अपने घरों को नहीं लौटेंगे, तो किसान और सरकार एक बार मतलब प्रधानमंत्री को बैठ करके एक बार उनकी बात को सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा बिल बदल दो, लेकिन कम से कम अभी उनको ये कानून वापस ले लेना चाहिए। इस समय फसल का टाइम है, बुआई का समय चल रहा है और किसान सड़कों पे बैठा है। जिस समय उनको खेतों में होना चाहिए उस समय वो सड़कों पे बैठा है। आप सोचिए कि आने वाले जब कटाई का मौसम आता है तो उस समय हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी, यदि जिस समय किसान को अपने खेतों में बुआई और जुताई करनी चाहिए उस समय वो सड़कों में बैठा, धरना दिए बैठा, अपने हक की मांग कर रहा है। तो एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर जरूर विचार करना चाहिए। ये मेरा अपना मत है। जय हिंद, जय भारत।